हम्म। ओके। तो देखो हम इस वीडियो में यूएमएल डायग्राम देखेंगे किसका, हमारा जो यूआरएल शॉर्टनर था क्लीन आर्किटेक्चर पे जो हमने बनाया था। मतलब क्लीन कोड आर्किटेक्चर, क्लीन आर्किटेक्चर ही था उसे, उस पर। ठीक है। और हाँ, मैं एक बात और बता दूँ, मैं ये वीडियो 5वीं बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। अब 5वीं बार, अब समझ सकते हो किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन है। बहुत लंबा फ्रस्ट्रेशन है। मैं जानते हो, पहले कोई फ्लैट ऐप से कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग ब्लू रिकॉर्ड करके कुछ था, वो ट्राई किया, क्योंकि अभी मैं देखो लिनक्स पे आ चुका हूँ मैं। इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से लिनक्स पर। ठीक है। और मैं वीडियो एडिटर यूज करता हूँ, दाविंची रिजॉल्व। अब दाविंची रिजॉल्व इंस्टॉल तो हो गया, इस पर थर्ड पार्टी कुछ ग्राफिक ड्राइवर वगैरह डाल के कुछ तो करके हो गया, लेकिन खुलने के बाद वो सही से चल नहीं रहा था। उसकी अलग समस्या। अब केडीएन लाइव पता किया, केडीएन लाइव यूज किया, वो उसका पता नहीं क्या बॉर्डर की प्रॉब्लम है। तो वो इतनी स्क्रीन में खुल रहा था, उसके बाद वो खुल नहीं रहा था। और फिर उसके बाद ओपन सोर्स शॉर्टकट, मतलब सब एकदम बेकार, मतलब कोई किसी काम का नहीं। मतलब समझो ना, लिनक्स पे आने के बाद अगर तुम कहो कि वीडियो एडिटिंग कर ले, कंटेंट क्रिएट कर ले, तो भूल जाओ, नहीं होगा। और एक तो इसमें इतनी चीज़, इतने सॉफ्टवेयर अनस्टेबल होते हैं और दिमाग खराब है वैसे। तो मतलब समझो, इस वजह से 5 बार इसे रिकॉर्ड, 5वीं बार ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और तो इसीलिए मैं अब की जो है वो पूरा स्क्रैच से डायग्राम नहीं बनाने वाला हूँ, ये जो बना चुका हूँ उसे ही एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। अब मैं 5वीं बार 6वीं बार नहीं बना पाऊँगा, उस मतलब 5वीं बार नहीं होगा। तो ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा क्या है कैसे है। ठीक है। और बाकी समझ लो छोटा सा ही तो डायग्राम है, मैंने सारी चीज़ें पहले ही बता रखी हैं। तो इसमें कुछ नहीं आने दिक्कत आने वाला है, मेरे हिसाब से तो नहीं आने वाला है। खैर, जो भी हो, देखते हैं। देखो सबसे पहले, अगर तुम्हें, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा टाइम हो गया होगा, हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था सॉर्टी के नाम से, यूआरएल शॉर्टनर था। हमने इसे काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश किया था, इसमें हस्की वगैरह सब लगाया था। चेन सेट वगैरह नहीं लगाया, कि हमें वर्जनिंग वगैरह नहीं करनी थी इसकी। तो कोई बात नहीं, चलो आके देखते हैं। देखो हमारे सबसे नीचे लेवल पे था डोमेन। ठीक है। तो ये जो डोमेन था, हमने यहाँ पे कुछ आईडी फैक्ट्री लगाई थी, रैंडम आईडी यूआरएल जनरेट, मतलब शॉर्ट को क्योंकि तो शॉर्ट आईडी वगैरह जनरेट करने के लिए क्रिप्टो की मदद से। और कुछ हमने इंटरफेसेस बनाए थे डेटाबेस के लिए, और कुछ हमने बनाए थे यूज केस के लिए, ताकि हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह थे वो डिफाइन कर सकें। और फिर हम उस कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे यूआरएल यूज केस में, और फिर यहाँ पे ड्रीजल रेपो में। ठीक है। तो यही हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो हम यहाँ डिफाइन वगैरह कर रहे थे। तो अब देखो बात ये आती है कि हम इन सभी को यूआरएल, मतलब इन सभी को हम कैसे दिखाएं हमारे यूएमएल डायग्राम में। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो मेरा जो डाय वो था, वीडियो था यूएमएल डायग्राम के ऊपर, शायद इस प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 3, उसमें देखो मेरे से एक गलती हो गई थी, मैं दिखाता हूँ। उसमें ये हुआ था कि अगर ये वाला जो वीडियो देखे होगे, ये वाली, तो इसमें ये था कि मैंने एसोसिएशन और कंपोजिशन का जो डायग्राम था जो कलेक्टिव बता दिया था। ठीक है। उसमें मैंने डायमंड पार्ट को हेड कंसिडर किया था, पर जबकि डायमंड पार्ट जो होता है वो टेल होता है। ठीक है। तो जो मैंने इसमें बताया था कि डायमंड पार्ट को इस साइड नहीं इस साइड लगाओ, तो जो मैंने बताया उसको उल्टा करके लगाओगे तो वो ठीक है। ठीक है। बस यही गलती हुई थी, वो फिक्स कर लेना। और वो, और हाँ, इसके मैंने कमेंट्स में भी डाल दिया है कि क्या गलती हुई थी, यहाँ पे देख सकते हो। ये मैंने कमेंट्स एक पिन कर दिया है, ये बताने के लिए कि हाँ इधर ये गलती हो रखी। तो ये देख लेना। और बाकी ये देखो मैंने कई बार बनाने के बाद भी ये बना रखा है हमारा यूएमएल डायग्राम। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कैसे। सबसे पहले तो देखो, ये हमारी देखो आईडी फैक्ट्री है। ठीक है। अब आईडी फैक्ट्री, तुम सोचोगे कि ये ऑब्जेक्ट है, पर तुमने तो क्लास टाइप का बना रखा है। कहाँ गया वैसे, यहाँ पे। ठीक है। तो देखो, ये रिप्रेजेंट करने का, असल में यूएमएल जो है डायग्राम है, वो बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और ये उसको तुम कोड में इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, यूएमएल डायग्राम वो नहीं बताता है। वो बस रिप्रेजेंट करता है कि क्या एट्रीब्यूट और क्लासेस हो सकते हैं। और वैसे भी देखो, हमें यहाँ पे कोई स्टेट नहीं चाहिए था। आईडी फैक्ट्री के अंदर देखोगे तो कोई भी स्टेट है नहीं। ये बस एक टूल की तरह है, बस टूल की तरह चलता है। ठीक। तो ये एक टूल ही है, या यू कह लो यूटिलिटी है, जो शॉर्ट कोड या शॉर्ट स्ट्रिंग कह लो जनरेट करता है। तो इसीलिए हम इसको वैसे भी, तो उसको हम इस तरह से भी यहाँ पे डिफाइन या ये कह लो कि डोनेट डिनोट कर सकते हैं। तो बस ये मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पे डिनोट ही कर रहा हूँ, और कुछ है नहीं। और यहाँ पे देखोगे ये हमारा इंटरफेस है, मैंने जो बताया। हमारे पास यहाँ पे 2 इंटरफेसेस थे।
यहाँ पे देखोगे तो रेपो के अंदर 2 इंटरफ़ेसेस थे। मैं बस ये यहाँ पे वही इंटरफ़ेसेस डिफ़ाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये सारे पब्लिक मेथड्स हैं और इसमें कोई एट्रीब्यूट्स होते नहीं, इंटरफ़ेसेस में तो नहीं होते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होते हैं। और यहाँ पे ये सब एसिंक्रोनस मेथड्स हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखोगे तो जो हमारा डेटाबेस यूआरएल रेपो था, उसके अंदर भी सेम ही चीज़ है, तो वो भी यहाँ पे है। ठीक। तो कुछ ऐसी चीज़ें, और एक चीज़ मैं बता दूँ, यूएमएल डायग्राम असल में कोड करने से पहले बनाया जाता है, कोड करने के बाद नहीं। हम उल्टा कर रहे हैं क्योंकि बस हम यहाँ सीख रहे थे, क्योंकि हमने पहले कभी यूएमएल डायग्राम बनाया नहीं था। और हम डायरेक्ट यूएमएल डायग्राम बनाते हैं बिना कोड किए, तो शायद समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने पहले कोड किया, बाद में यूएमएल डायग्राम किया। ठीक है। और बाई चांस अगर मुझसे देखो इस यूएमएल डायग्राम में कोई गलती होती है तो मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि देखो मैं भी तुम्हारे साथ सीख रहा हूँ, ठीक है? तो हो सकता है मेरे से भी गलतियाँ हो जाए, पर मैंने कोशिश किया कि गलती ना हो, चीज़ें सही रहें। और मतलब सही बताऊँ हमेशा, ये मेरी कोशिश ही रहती है। अब देखो, यहाँ पे अगर अब तुम जाओगे यूआरएल यूज केस के अंदर, तब देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो आईडी फैक्ट्री है वो डायरेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, मेथड के अंदर। पर देखो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, मैंने डायरेक्ट इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है? तो ये बहुत टाइटली कपल हो गया यूआरएल यूज केस के साथ हमारा आईडी फैक्ट्री। तो देखो ये लूजली कपल तो यहाँ पे नहीं है, जो हम लूज कपलिंग की बात करते हैं। तो अगर तुम्हें लूज कपलिंग चाहिए तो तुम्हें इसे एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे इंजेक्ट करना होगा, ठीक है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन से मतलब है जैसे डेटाबेस यूआरएल रेपो एज ए डिपेंडेंसी हम ले रहे हैं, और तुम भी उसे एज ए डिपेंडेंसी लो। अब क्रिएट पे भी डिपेंडेंसी ले सकते हो, और फिर और भी जहाँ तुम्हारे समझ में आए ले सकते हो, लेकिन मेरा मानना है क्रिएट पे अगर ले सकते हो तो इसे एज अ यहाँ पे पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर पैरामीटर एक्सेप्ट कर लिए तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो जाएगा। और जो यूआरएल यूज केस का जो क्रिएट मेथड वो यूज करेगा आईडी फैक्ट्री को जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है, ठीक है? तो डिपेंडेंसी रिलेशनशिप हम कैसे दिखाते हैं, तो ये वाला जो एरो हेड होता है, देख लो ये वाला एरो हेड विथ डॉटेड लाइन, यही है हमारा डिपेंडेंसी को दिखाने का तरीका। और एक चीज़ देखोगे यहाँ पे मैंने यूटिलिटी मेंशन कर रखा है, ठीक? क्यों? क्योंकि ये जो क्लास है इसका कोई भी स्टेट नहीं है, ये हमारे लिए एक टूल और एक यूटिलिटी की तरह है। तो बस मैंने यहाँ पे टॉप पे यूटिलिटी मेंशन कर दिया है और कुछ नहीं। और मैंने जो बताया यहाँ पे हमारे इंटरफेसेस जो थे वो डिफ़ाइन किए गए हैं, और यहाँ पे भी जो इंटरफेसेस थे वो डिफ़ाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये कुछ चीज़ें देखो, तो जब हम इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी कॉन्क्रीट क्लास में, तो उसे हम रियलाइजेशन कहते हैं। और रियलाइजेशन को डिनोट करने का तरीका कुछ ऐसे है, डॉटेड लाइन और ये वाला, अब इसे जो भी एरो कहते होंगे, एरो हेड। तो ये वाला एरो हेड ट्रायंगल एरो हेड मेरे ख्याल से, ठीक है? ये ट्रायंगल एरो हेड और ऐसे दिखाया जाता है। अब देखो, जो चीज़ यहाँ पे होती है, मतलब जो चीज़ तुमने यहाँ पे पहले से लिख रखी है, जो मेथड्स होने हैं, वो तो यहाँ पे लिखोगे नहीं, वो तो अनवांटेड है, तो वो चीज़ नहीं लिखना है। तो मेरा मतलब कहने का है, अगर तुम कोई चीज़ पेरेंट में है और उसको चिल्ड्रन में तुम कहीं इम्प्लीमेंट या एक्सटेंड वगैरह कर रहे हो, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ एक्स्ट्रा इस चिल्ड्रन के अंदर है तो वो लिखने की ज़रूरत है। अब एक्स्ट्रा इस चिल्ड्रन के अंदर क्या है, हमारा डेटाबेस रेपो, जो कि है डेटाबेस यूआरएल रेपो टाइप का। अब यहाँ पे देखोगे तो यूज केस के अंदर ये हमने बताया था ना, ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन आ रहा है और प्राइवेट आ रहा है, तो वही चीज़ है। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो इसके इंटरफेस में नहीं था, और इंटरफेस में ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन भी नहीं शायद से की जाती है, नहीं शायद से गया, हाँ मेरे ख्याल से नहीं ही होती हैं। हाँ, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अगर मैं कभी ऐसा कुछ अब उसमें एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करूँगा तो हो सकता है मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना प्रेफर करूँ। बाकी इसलिए मैंने कभी ये चीज़ ट्राई नहीं किया, खैर करने का मूड भी नहीं है। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा था तो हमने चिल्ड्रन में इसे डिफ़ाइन किया, ठीक है? और यहाँ पे जब हम आ जाते हैं डेटाबेस यूआरएल रेपो में, तो यहाँ पे भी कुछ मेथड्स हैं जो कि हम कोड में भी जाके देख सकते हैं। यही सारे मेथड्स हैं जो कि सारे पब्लिक मेथड्स है, प्लस से यही पता चलता है कि पब्लिक मेथड्स है, ठीक है? और ये जो हमारा डेटाबेस डिजिटल रेपो है, ये हमारे को ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है इसको। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन है। अब देखोगे कि यहाँ पे हमने खुद देखा है, जो हमारा यूज केस है, आ गया, यूआरएल यूज केस है, वो इसके पे डिपेंड कर रहा है किसी तरीके तरीके से। तो मतलब यूज कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, हैज़ अ रिलेशनशिप है वैसे यहाँ पे। तो ये हैज़ अ रिलेशनशिप है, तो मतलब यूआरएल केस हैज़ अ ड्रिजल यूआरएल रेपो, ओके, ये है, ठीक है? ये इम्प्लीमेंट करें क्योंकि इसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। वैसे यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये गलती है,
ये यहाँ पे नहीं, यहाँ से होगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा यूआरएल यूज केस है वो ड्रिजल यूआरएल रेपो को नहीं है यूज कर रहा है, ठीक है। वो यूज कर रहा है इस इंटरफेस को, ठीक है। अब ये इसको एज इस इंटरफेस का रेफरेंस ले रहा है। तो जब वो इस इंटरफेस का रेफरेंस लेगा तो उसके अंदर हम ऐसे कितने भी चिल्ड्रंस पास कर सकते हैं। याद करो, सब्स्टिट्यूशन, लीस्ट सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। तो ये वही है। मतलब हम यहाँ पे इस इंटरफेस का रेफरेंस पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो देख सकते हो, तुम यहाँ भी देख सकते हो। ये जो रेफरेंस है वो इंटरफेस का, इस पे होवर करोगे तो दिख जाएगा, ये इंटरफेस है। तो इंटरफेस का हम यहाँ पे रेफरेंस पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंटरफेस का रेफरेंस है और यहाँ पे हम ये पास कर रहे हैं। और तुम्हें भी पता है कि यहाँ पे ये पास कर रहे हैं। और हाँ, जो मैं अभी तुम्हें शुरुआत में बताया था कि जो पार्ट, ये जो डायमंड पार्ट है ये टेल पार्ट है, ठीक है, ये हेड नहीं है। तो ये यहाँ पे टेल है और यहाँ पे हेड, तुम चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, ये वाला, ये वाला, ठीक है। चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, तो टेल हेड, ये समझने में आसानी होगा। मैं कई जगह देखा हूँ कि इस तरह से वहाँ पे हेड लगाया होता है, पर मैं प्रिफर नहीं करता। मुझे यही सही से लग रहा है, तो मैं ऐसे ही रखना पसंद करूँगा, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस तरीके से, मैं एक बार जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखो कुछ ऐसा है। जो यूआरएल यूज केस है वो डिपेंडेंसी, मतलब वो यूज कर रहा है आईडी फैक्ट्री को और इम्प्लीमेंट कर रहा है यूज केस को। और हैज़ अ रिलेशन है इसका डेटाबेस यूआरएल रेपो के साथ, और डेटाबेस यूआरएल रेपो ड्रिजल यूआरएल रेपो है, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है इसको। तो यही हमारा एक बेसिक सा यूज केस डायग्राम है, ठीक है। बेसिक से बेसिक से बोल रहा हूँ, बेसिक से यूएमएल डायग्राम है। तो हमारे यूआरएल शॉर्टनर के लिए, हाँ, ये यहाँ पे एक छोटी सी गलती थी जो मैंने अभी रियलाइज़ की, मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया था जबकि ये इसके साथ है। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने अभी यहाँ पे इसे देखा तो मुझे वो डिफरेंस समझ में आया। तो ये चीज़ें मैंने फिक्स कर दी। तो हाँ, और बाकी ये जो मैंने गलती की थी यूएमएल डायग्राम के वीडियो में, इस बात का ध्यान रखना। और हाँ, ये कंप्लीट है। अगर बाई चांस मुझसे इसमें कुछ कमी रह गई या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गलती कर गया हूँ इस पे, तो हाँ, एक बार मुझे कमेंट में बताना, मैं उसको फिक्स करूँगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो बाय। हाँ, बहुत देर हो रहा है अभी।